की बात है। दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक चूहे का नाम बल्लू था और दूसरे चूहे का नाम गट्टू। बल्लू चूहा शहर में रहता था और गट्टू चूहा गांव में। लेकिन दोनों एक दूसरे की खबर वहां आने जाने वाले चूहों से लेते रहा करते थे। एक दिन बल्लू को अपने दोस्त गट्टू की बहुत ज्यादा याद सता रही थी और उसका उससे मिलने का बहुत मन कर रहा था। तो वो अपने गांव आने की खबर अपने दूसरे दोस्त के जरिए गांव में गट्टू तक पहुंचा देता है। तो बल्लू के गांव में आने की खबर सुनकर गट्टू बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त के स्वागत की तैयारियों में लग जाता है। कुछ देर बाद बल्लू गांव में पहुंचता है। गट्टू उसे देखते ही गले से लगा लेता है और बड़ी प्यार से उसका स्वागत करता है। दोनों दोस्त मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं। बातों ही बातों में गट्टू बल्लू से बोलता है, शहर में तो बहुत प्रदूषण होता होगा ना, वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ हैं, शोर है, लेकिन यहाँ गांव का वातावरण देखो कितना शुद्ध और शांत है। तभी तो लोग छुट्टियों में गांव आते हैं ताकि इस शांत वातावरण के मजे ले सके। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के बाद बल्लू और गट्टू को भूख लग जाती है। तभी गट्टू बल्लू के लिए बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और दाल चावल परोसता है और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद गांव की सैर पर निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए गांव के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं। तभी गट्टू बल्लू को गांव की हरियाली दिखाते हुए पूछता है, क्या शहर में भी ऐसे हरे भरे नजारे हैं? लेकिन बल्लू के पास गट्टू की बात का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि शहर में ऐसे नजारे दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए बल्लू गट्टू की बात को काटते हुए उसे शहर आकर शहर के नजारे देखने का निमंत्रण देता है। पूरे दिन की सैर के बाद बल्लू और गट्टू रात को खाना खाने बैठते हैं और गट्टू फिर से उसे फल, रोटी यही सब देता है, जिसे खाने के बाद दोनों अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह गट्टू फिर से बल्लू को नाश्ते में फल, रोटी, अनाज देता है, जिस पर बल्लू चिढ़ जाता है और गट्टू को गुस्से में बोलता है, जब से आया हूँ बस फल, रोटी, अनाज ही खिला रहा है। तुम लोगों के यहाँ यही रोज रोज एक खाना बनता है क्या? इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है खाने को? गट्टू ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, नहीं भाई, मेरे पास इसके सिवा कुछ और खाने को नहीं है। तभी बल्लू गट्टू से बोलता है, तो ठीक है, तुम अभी मेरे साथ शहर चलो और देखो कि वहाँ कितने आराम की जिंदगी है और कितने प्रकार की खाने की चीजें हैं। गट्टू बल्लू के साथ चलने को तैयार हो जाता है और थोड़ी देर बाद दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। शहर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और जहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि बल्लू एक बड़े से घर के बिल में रहता था। इतना बड़ा घर देखकर गट्टू आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर उसकी नजर टेबल पर रखे कई तरह के खाद्य पदार्थ पर जाती है, जिसे देखते ही दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। गल्लू वहां रखे पनीर के टुकड़े को चखता है, जो कि उसे बहुत स्वाद भरा लगता है और वो सारे पनीर एक ही बार में चट कर जाता है। तभी उन्हें दो बिल्लियों की आवाज सुनाई देती है और बल्लू जल्दी से गट्टू को छुपने के लिए बोलता है, दोस्त जल्दी से बिल में छुप जाओ, नहीं तो हम इन बिल्लियों का भोजन बन जाएंगे। दोनों दौड़कर बिल में छुप जाते हैं। गट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है। बिल्लियां वहां से चली जाती है और दोनों बिल से बाहर आ जाते हैं। बल्लू गट्टू को हिम्मत देते हुए बोलता है, दोस्त डरो मत, बिल्लियां चली गई है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो जीवन का हिस्सा है, सामान्य बात है। इसके बाद दोनों ने फिर से भोजन करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो दरवाजे पर एक लड़का कुत्ते को लिए अंदर आ रहा था। दोनों भागकर बिल में छुप जाते हैं। तभी गट्टू बल्लू से पूछता है, ये लड़का कौन है बल्लू? बल्लू उसे बताता है कि ये लड़का और कुत्ता मालिक का है, जो हमेशा यहीं रहता है। कुत्ते के जाने के बाद दोनों बिल से बाहर आते हैं। इस बार गट्टू पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। बल्लू गट्टू से कुछ कहता उससे पहले ही गट्टू बल्लू से ये कहते हुए जाने के लिए इजाजत मांग लेता है, दोस्त तुम्हारे यहाँ स्वादिष्ट खाना तो मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा जान जाने का डर भी होता है।
स्वादिष्ट खाने के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। ये कहते हुए गट्टू शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल जाता है और अपने गांव पहुंचकर चैन की सांस लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खतरों से भरी आराम की जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलता। साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही फिर से आप लोगों से मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।